मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। लालगंज चकसाले गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक परिवार के सर से पिता का साया उठ गया। रविवार की शाम हाजीपुर मंडल कारावास में एक विचाराधीन कैदी राजकिशोर शाह की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रशासन द्वारा हार्ट अटैक की सूचना दी गई। राजकिशोर शाह लालगंज में 7 साल पहले यानी साल 2015 में हुए दंगों के आरोपी बताए गए हैं, जिन्हें 16 फरवरी को हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें कि लालगंज में हुए दंगों में कई लोगों के ऊपर मुकदमे किए गए थे, जिसके बाद पूछताछ के लिए या किसी अन्य जांच संबंधी कार्रवाई के लिए लोगों को हिरासत में लिया जा रहा था। इसी दौरान लालगंज के चकसाले गांव से 16 फरवरी को पिता राजकिशोर शाह और उनके पुत्र मनोज कुमार को हिरासत में लेकर उन्हें हाजीपुर मंडल कारावास भेजा गया था। बताया जा रहा है कि वहीं उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस खबर के बाद उनके परिवार में हाहाकार मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको साल 2015 की दंगों की याद दिला दे तो छठ के पारण के दिन लालगंज में आपसी विवाद ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। उस दौरान 19 वर्षीय राकेश कुमार पिता विजेंद्र सिंह अताउल्लाहपुर की पुलिस की गोली से मौत भी हुई थी। उग्र भीड़ ने बेलसर ओपी अध्यक्ष अजीत कुमार की भी हत्या कर दिया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि दंगा की शुरुआत अग्गरपुर निवासी 65 वर्षीय राजेंद्र चौधरी एवं उनकी 3 वर्षीय पोती की बगल के ही एक मुस्लिम युवक द्वारा मारुति वैन से धक्का मार देने से हुए मौत के बाद हुई थी। अब आते हैं कि हाजीपुर मंडल कारावास के पुराने रिकॉर्ड पर तो यह जेल लगातार आरोपी कैदियों का कब्र बनता जा रहा है। हिरासत में लाए गए कैदियों की यहां संदेहास्पद तरीके से मौत हो जाती है और फिर जांच के नाम पर कागजी कार्रवाई थमा दिया जाता है। बीते 13 फरवरी को भी ऐसा ही एक मौत सामने आ चुकी है। एक हफ्ते में यह दूसरी मौत की घटना है। इस मामले में भी परिजनों के कई गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि मौत जेल में हुई है, लेकिन जेल प्रशासन इस बात से इनकार कर रही है। हालांकि डॉक्टरों ने भी यही कहा कि जब तक कैदी को इलाज के लिए लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई से पर्दा उठेगा। फिलहाल इस मामले में परिजनों का दुख बांटने स्थानीय ग्रामीण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा कोई नहीं पहुंचा है। आगे देखते हैं इस मामले में परिजनों को कहां तक इंसाफ मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद चौधरी, वार्ड नंबर 11 पड़ोसी मेरा है। अच्छा, ये अभी जो मृतक हैं यहाँ जी, क्या इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या इनके साथ घटना हुई है और कैसे पुलिस इनको उठा के ले गई? दुर्भाग्यपूर्ण ये जो है निंदनीय है। इस पर भी कुछ कहे से शब्द इसको बच नहीं जाता है। जो इनकी जानकारी नहीं थी, जो केस में जो दंगा हुआ था, जो किसी को एक कभी नोटिस वगैरह नहीं आया? कुछ नहीं आया सर, इसका अवगत भी है, इनका जानकारी लोग का नहीं है। अच्छा, क्या करते थे ये तो चाय बेचने के काम करते हैं। और इनके परिवार में और कौन कौन है? वो लड़का इनका पास में बच्ची एक है, ठीक है। 4 लड़का के इनका नाम जानकारी मिला है कि अज्ञात में नाम दिया गया। घर में कमाने वाले अकेले थे? जी हाँ, बिल्कुल अकेले थे। सब परिवार के पालन से नहीं करते हैं। अभी इनके परिजनों के लिए आप क्या चाहते हैं? चाहते कि देखिए इनको में नाम अज्ञात में 3 लड़का आए थे, इनका परिवार का नाम था जो गार्जियन थे, ठीक है। इसको नाम जो गलत जोड़ा गया है, जो प्रशासन द्वारा इनको नाम को हटा दिया जाए। 2015 की दंगा हुआ था, उस समय किस कारण से दंगा हुआ था? कारण हुआ था कि एक दरवाजा पर पोता और दादा बैठे हुए थे, या पोती थी साथे, एक दरवाजा पर समझ गए। कौन आदमी था वो? राजेंद्र शाह नाम का है, चौधरी हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक गाड़ी लेकर वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 10 का उनका भतीजा। कौन है वार्ड पार्षद? वार्ड 10 नन्हे मियाँ है, नन्हे खान, तो उनका भतीजा। जी, उसको डायरेक्ट घर में घुस गया और वहाँ से डेट कर गया, समझ स्पॉट डेट है। अच्छा, तो संस्कार का दिन था, पर्व था, छठ का दिन था। अगर कल होकर कहीं इसका बैठक लेंगे हम लोग आपस में, इस केस का निदान निकालेंगे। उसका कल होकर सर दंगा हो गया, ठीक है। उसमें गोली वोली चला प्रशासन द्वारा, उसमें और लोग भी मरे हैं सर। गोली भी पड़ोसी के एक लड़का को भी लगा था, उसको मुआवजा दे के उन लोग के करके ये सब फला चीज हटा दिया गया। इसमें केस हुआ तो तीनों भाई लगातार अपना अपना नाम से केस किए, किसी को जानकारी नहीं है केस के बारे में। मतलब कौन? वो जिनके भतीजा की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? हाँ, नन्हे खान, तीनों। हाँ, नन्हे खान जी का भाई सब, जिसमें वो लोग केस किए। अच्छा, नन्हे खान भी करने वाले में होंगे? हाँ, तो होगा, नाम तो वो आना है, होगा ही सर जी। तो वो तीनों भाई अलग अलग से केस किए होंगे, जिसको जानकारी नहीं, अज्ञात में क्या किन किन व्यक्ति को दिया गया। अच्छा, जो केस क्या केस किए हैं कुछ पता है? पता नहीं है, नोटिस भी अभी नहीं है कि अवगत हम लोग को जानकारी मिल सके।
जो व्यक्ति का जो हादसा हुआ, जो अभी कारावास में जो मृत्यु हुआ है, वो डायरेक्टिव बेटा और मतलब बेटा पिताजी को, बाप को पकड़ के लेके चला गया। कुल मिलाकर यह दंगा का मेन कारण था नन्हे खान के जो भतीजा थे, जी उनके गाड़ी से एक्सीडेंट जी होना। हाँ सर। उसके बाद से अभी तक लोग पकड़ा रहे हैं, मर रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। जी हाँ, प्रशासन एकाएक आते हैं, उठा कर लेने चल जाते, पता इनको जानकारी के भी नहीं मिलता है कि फला केस में आप देते हैं नाम है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम दयानंद चौधरी। इतना आग्रह करेंगे सर, ये गरीब परिवार से है, इनको कानूनी कार्रवाई जो लड़के पैके का नाम जो केस में डाला गया है प्रशासन द्वारा से वो वापस किया जाए और इनका जो भी बनता है इसको मुआवजा गरीब परिवार को दिया जाए। बिल्कुल जानकारी है। 2015 में लालगंज में दंगा हुआ था, जिसमें 6 महीना प्रशासन कैंप किया था, जिसमें ये वृद्धा आदमी, बुजुर्ग आदमी है, चाय बेचने वाले हैं, इनको पता नहीं था कि हमारे ऊपर केस है। फिर भी प्रशासन अब 7 साल के बाद बताया कि इनके ऊपर केस है, इनको पकड़ के लड़का और पिता को ले जाता है और 3 दिन के बाद जेल में ही इनका मृत्यु हो जाती है। मतलब 7 साल तक प्रशासन सोई हुई थी? बिल्कुल सोई हुई थी, कोई जानकारी नहीं था। ये चाय बेचने वाले मजदूर व्यक्ति है, इनको पता ही नहीं है कि केस क्या चीज़ होता है, केस कब हुआ, किसको हुआ, क्योंकि ये थे ही नहीं उसमें। अच्छा, अस्पताल में जहाँ इनको ले जाया गया था जी, जेल से, तो अस्पताल वाले क्या बताए हैं, ये डेड लाए गए थे कि जिंदा लाए गए थे? जेल से ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने के बाद हथकड़ी लगाकर यह अस्पताल में डाल दिया और वहाँ से डॉक्टर के बात करने के बाद डॉक्टर बोले कि यहाँ पे कोई किसी का मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु पहले से ही होके जेल से ही आया है। क्या घटना है? ये जो है सर 15 फरवरी का बाप बेटा को रात में पुलिस प्रशासन जो है सर छापा मार कर ले गया था। अच्छा, 15 फरवरी को? 16 फरवरी को। अच्छा, 16 फरवरी को। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जेल ले गया। उसके बाद यहाँ से पैरवी लोग लगाया, लेकिन वारंट के कारण मैंने उसको जेल भेज दिया गया। कितने दिन तक जेल में रही? 20 तारीख को मैंने इनका संडे को मैंने मृत्यु घोषित कर दिया गया। अच्छा, इनका नाम कहो, जिनके मृत्यु, उनका नाम क्या है? राजकिशोर साथ हैं। उनके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में उनके 11 ठो है बच्चे, 11 वो है। 11 बच्चे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है, मैं वार्ड पार्षद हूँ। ये आज एक लालगंज में घटना घटित हुई है, राजकिशोर शाह की मृत्यु हुई है, जो कि जेल में हुई है। तो इस घटना के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। राजकिशोर शाह जी की मृत्यु जो जेल में हुई, उन पर जो केस है वो रोड जाम करने और दंगा भड़काने का, जबकि वो निहायत ही शरीफ इंसान है। जीवन भर बाज़ार में एक चाय बेचकर और कचरी पूजा बेचकर अपना जीवन और परिवार का परवरिश करते रहे। अगर वो दंगाई होते या बलवाई होते तो वो चाय बेचकर और कचरी बेचकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं करते। यह केस उन पर निहायत ही गलत है। कहीं से वो अपराधी किस्म के लोग नहीं है। गलत आरोप का केस था उन पर और गलत ढंग से जेल गए और गलत तरीके से उनकी मृत्यु भी हुई है। हम लोग अभी उनके